सभी बारी बारी से उस कोल्ड ड्रिंक को पी जाते हैं। पत्नी तबीयत बिगड़ने, पेट दर्द करने की शिकायत करते हैं। पेट दर्द के मारे तड़पने लगते हैं और नीचे गिर जाते हैं। चक्कर खा के गिर रहा होता है और पति पत्नी को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। एक हंसता खेलता हुआ परिवार था। परिवार में 5 लोग रहते थे। एक पति पत्नी और उसके 3 बच्चे। बढ़िया से ज़िंदगी चल रही होती है और एक दिन ऐसा होता है कि सुबह-सुबह उस घर का मुखिया यानी कि उस घर का महिला का पति और उन बच्चों के पिता सुबह आते हैं, एक ठंडा वाला कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं। चूँकि गर्मी का दिन है और बच्चों को उसको देते हैं। बच्चे वहाँ पर लाते हैं गिलास को और सभी बारी-बारी से उस कोल्ड ड्रिंक को पी जाते हैं। पत्नी को भी वह देता है और खुद भी पी जाता है। इसी दौरान अचानक से बच्चे वहाँ पर तबीयत बिगड़ने, पेट दर्द करने की शिकायत करते हैं। माँ वहाँ पर देखती है, 1 बच्चा नहीं, 2 बच्चे नहीं, तीनों के तीनों बच्चे ऐसी शिकायत कर रहे हैं। फिर अचानक से वो देखते ही देखते बच्चे वहाँ पर पेट दर्द के मारे तड़पने लगते हैं और नीचे गिर जाते हैं। आस-पास में वो देखती है कि बच्चे ऐसा कैसे कर रहे हैं। फिर अचानक से महिला चिल्लाने लगती है। चिल्लाने के दौरान में महिला को पता चलता है कि उसकी तबीयत भी खुद बिगड़ रही होती है और वहाँ पर जो युवक था, उस महिला का पति, वो भी वहाँ पर चक्कर खा के गिर रहा होता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आस-पड़ोस के लोग तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं। घर में पहुँचकर जब देखते हैं तो 3 बच्चे फर्श पर पड़े हुए होते हैं। महिला और उसका पति वहाँ पर वो लोग भी चक्कर खा के गिर गए होते हैं। आस-पड़ोस के लोग उसको देख के हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भला आखिरकार ये हँसता-खेलता परिवार तीनों के पाँचों के पाँचों यहाँ पर गिरे तो गिरे कैसे और ये कैसे हो गया? अब घबरा कर लोग आस-पड़ोस के लोगों को सूचना देते हैं। फिर ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, मजमा लग जाता है। उसके बाद में एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी जाती है। वहाँ पर तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस की टीम पहुँचती है, पुलिस वाले भी पहुँचते हैं और वहाँ पर जो घायल थे और बच्चों को वहाँ पे एम्बुलेंस में भर के महिला और पुरुष पति-पत्नी को एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल ले जाया जाता है। जहाँ पर ले जाते हुए जो तीनों बच्चे हैं, तीनों भाई-बहन थे, उसको डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं और पति-पत्नी को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और उसके बाद में जब डॉक्टरों ने जाँच-पड़ताल शुरू की तो पता चलता है कि वो जो महिला और पुरुष हैं, वो पति-पत्नी है और उसके 3 बच्चे हैं और युवक ने कोल्ड ड्रिंक में ज़हर मिलाकर अपने परिवार वालों को पिला दिया और उसके बाद में खुद भी पी लिया। अब उसके बाद में पूरा का पूरा हंगामा मच जाता है कि आखिरकार उस युवक ने किया तो किया क्यों आखिरकार? ये सच्ची घटना मैं आज आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से सामने आया है। कांकेर जिला का एक थाना पड़ता है, परतापुर थाना। परतापुर थाना के अंतर्गत आने वाला एक ग्राम पंचायत चंदनपुर का एक गाँव जिसका नाम शांतिनगर है और चंदनपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला एक गाँव होता है शांतिनगर। उस शांतिनगर में एक परिवार रहता है, बैरागी परिवार। बैरागी परिवार में पति-पत्नी, पति जिसका नाम देवेंद्र बैरागी, उसकी उम्र 40 साल की और पत्नी उसकी नमिता बैरागी की उम्र 35 वर्ष की। नमिता बैरागी और देवेंद्र बैरागी की शादी कुछ सालों पहले हुई होती है और दोनों की ज़िंदगियां ठीक-ठाक चल रही थी और इसी दौरान में शादी के बाद में इनके 3 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें से 1 बेटा और 3 बेटियां थी। 1 बेटा और 2 बेटियां थी। बेटी का नाम वर्षा बैरागी, बड़ी बेटी का जिसका उम्र 11 साल और एक उसकी मझली वाली बेटी जिसका नाम दीप्ति बैरागी, उसकी उम्र 8 साल की और 5 साल का उसका एक बेटा देवराज बैरागी। महिला गर्भवती भी थी और यानी कि उसके चौथा संतान आने वाला था। लेकिन परिवार में पता नहीं क्यों अचानक से उनकी ज़िंदगी में एक विपरीत परिस्थिति निर्मित हो जाती है। आए दिनों कुछ न कुछ बात को लेके पति-पत्नी के बीच में विवाद होता था और परिवार की आर्थिक स्थिति भी कम थी और ऐसे में दोनों पति-पत्नी और बच्चों के भविष्य को देखते हुए अक्सर इनके बीच में विवाद होता था। पति-पत्नी के बीच में जो संबंध था वो एक दिन ठीक रहता, दूसरे दिन में बिगड़ जाता था और इसी दौरान में पति-पत्नी हमेशा चिंतित रहते परिवार को लेके, अपने भविष्य को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर कि आगे का उनका जीवन कैसा होगा। जैसे-तैसे जीवन तो चल रहा है लेकिन उतना काफ़ी नहीं है और बहुत कुछ उतार-चढ़ाव जीवन में आ रहे हैं। अब कर्ज भी उन्होंने ले रखा था, कर्ज में भी वो लोग डूबे थे और ऐसे में उनकी चिंताएँ थी कि आखिरकार कर्ज को पटाए तो पटाए कैसे और पैसे आएँगे तभी कर्ज हम पटाएँगे और ऐसे में जब तक 2 पैसों की आवक ना हो तब तक ज़िंदगी चल नहीं सकती। 3-3 बच्चे हैं और चौथा संतान भी आने वाला है, उनका भविष्य देखना है और ऐसे में दोनों ही पति-पत्नी ये सारी चीज़ें सोच-सोच के एक-दूसरे के साथ वाद-विवाद करने लगते हैं और
इनका जीवन ऐसा ही चल रहा था। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि यहाँ पर इनके घर में कभी कभी झगड़ा लड़ाई होता था पति पत्नी के बीच में, जो संबंध थे वो ठीक नहीं थे। और ऐसा होता है एक दिन, यानी कि दिन था 14 जून 2025, दिन शनिवार का, सुबह के करीब यही कोई 7 या 8 बजे रहे होंगे। इसी दौरान में देवेंद्र बैरागी, जो कि उस घर का मुखिया है 40 साल का, वो सुबह दुकान जाता है। दुकान में जाने के बाद में एक ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेके आता है बड़ी सी बोतल में, और गर्मी का दिन है तो सभी परिवार मिलकर पिएंगे ये सोचकर। लेकिन देवेंद्र बैरागी पहले ही उसमें कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला चुका होता है, जहर मिला देता है। और परिवार में घर में आने के बाद में सभी सदस्यों को वो अपने पास बुलाता है। उनके बच्चे भी आ जाते हैं, 2 बेटियां और 1 बेटे, और उसकी पत्नी भी वहाँ पर आ जाती है और पत्नी से कहती है कि जाओ गिलास लेके आओ। वहाँ पर बच्चे एक एक करके बारी बारी से सभी कोल्ड ड्रिंक को लेते हैं और सभी बच्चे पी भी जाते हैं। और इसी दौरान में आखिर में पति पत्नी भी पी जाते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि उस कोल्ड ड्रिंक में पति ने जहर मिलाया हुआ है। महिला भी गटक जाती है और बच्चे भी उसको पी जाते हैं। देखते ही देखते कुछ देर के बाद में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगती है। आनन फानन में माता जब उनको देखती हैं कि सभी बच्चे की तबीयत बिगड़ रही, पेट दर्द की शिकायत कर रहे हैं, तो वो समझ नहीं पाते, चिल्लाने लगती है वहाँ पर। इसी दौरान में बच्चे वहाँ पर फर्श पे गिर जाते हैं और चिल्लाने लगती है महिला। इसी दौरान उसकी भी तबीयत बिगड़ जाती है और पति भी वहाँ पर, उस घर का मुखिया भी वहीं फर्श पर गिर जाता है। जब आस पड़ोस के लोग चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो वो लोग दौड़े भागे आते हैं और घर में आके देखते हैं तो सभी के सभी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं ज़मीन पर। कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है। ये सब देखकर आस पड़ोस के लोगों के आंखें सन्न रह जाती है, देखकर दंग रह जाते हैं कि आखिरकार इनके साथ हुआ तो हुआ कैसे। बाकी और आस पड़ोस के लोगों को सूचना दी जाती है कि इनके घर में कुछ हुआ है। तब जाकर इनकी तबीयत को देखते हुए एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है। एम्बुलेंस के साथ साथ पुलिस को भी मामले की सूचना दी जाती है कि ग्राम पंचायत चंदनपुर के शांति नगर के PV 70 में एक महिला और उसके पति और उसके 3 बच्चे मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। वहां पर जैसे ही सूचना पुलिस को मिलती है, एम्बुलेंस को मिलती है, फौरन दल बल के साथ पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। एम्बुलेंस पहुंच जाती है। एम्बुलेंस में लोगों की सहायता के बाद में उनको एम्बुलेंस में भर के पखांजूर के अस्पताल में ले जाया जाता है। परिवार वाले और उनके ससुराल और मायके पक्ष के लोगों को भी सूचित कर दिया जाता है कि आपके घर में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर सभी की तबीयत बिगड़ गई है, आप लोग आ जाइए। उसके बाद में पुलिस और बाकी के लोग जांच पड़ताल कर रहे होते हैं। अस्पताल में जाकर पता चलता है कि जो 3 बच्चे हैं वो दम तोड़ चुके हैं। पति पत्नी की स्थिति गंभीर होती है, उनको इलाज किया जाता है और जो PM के लिए उन बच्चों को मर्चुरी में भी भेज दिया जाता है। बाद में पुलिस जब जांच पड़ताल करती है, उनके बयान दर्ज करती है, तो पता ये चलता है कि युवक ने वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर सभी को पिलाया था और खुद भी सेवन किया था। यानी कि पूरे परिवार को मारने की पूरी प्लानिंग थी और उसमें वो एक तरह से सफल हो भी रहा था। लेकिन बच्चे उसमें इस दुनिया में से चले गए, लेकिन पति पत्नी बच गए। और इसमें सबसे दर्दनाक बात यह है कि उसकी पत्नी जो नमिता बैरागी है वो गर्भवती है और ऐसे में उसके ऊपर भी अब खतरा बना हुआ है कि उनकी ज़िंदगी क्या होगी। ज़िंदगी और मौत से अब पति पत्नी लड़ रहे हैं। जब आस पड़ोस के लोगों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने इसी बात को लेकर बताया कि परिवार में विवाद अक्सर हुआ करता था, पति पत्नी के बीच में कभी कभी लड़ाई झगड़े होते थे और ऐसे में हो सकता है कि पारिवारिक कारण, आर्थिक तंगहाली और आपसी मनमुटाव के चलते युवक देवेंद्र बैरागी ने ऐसा कदम उठाया होगा। अब ये जांच का विषय है कि आखिरकार इसका मुख्य कारण क्या है और क्यों इन लोगों ने आत्महत्या का रास्ता चुना और क्यों उस घर के मुखिया ने सभी को मारने के लिए कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया था। यानी इस पूरे खबर के बाद में पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में सन्नाटा है कि आखिरकार ऐसा भी कोई परिवार का मुखिया क्यों कर सकता है कि पूरे के पूरे परिवार को मारने की नियत से वो भी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर किसी को पिला दे और खुद भी सेवन कर ले। इसकी चर्चा कांकेर में है, आस पड़ोस के लोग, पूरे गांव में सन्नाटा है कि आखिरकार ये घटना आखिरकार इतना बड़ा क्यों ये लोग घटित कर दिए। अब जांच पड़ताल के बाद ही साफ हो सकेगा कि आखिरकार इसका मुख्य कारण क्या था। जिंदगी और मौत से वो दोनों भी जूझ रहे हैं। परिवार वाले हक्के बक्के हैं, उनके जानने पहचानने वाले लोग हक्के बक्के हैं कि आखिरकार क्यों ऐसा इन लोगों ने आत्मघाती कदम उठाया है। परिवार के 3 बच्चे इस दुनिया में नहीं है। पति पत्नी की ज़िंदगियां मौत के बीच में झूल रही है, ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। उनका क्या होगा क्या नहीं,
वो समय बताएगा। लेकिन आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर ऐसी कोई बातें आती हैं परिवार में तो उसको आपसी बातचीत से समाधान किया जा सकता है, वार्तालाप से समाधान किया जा सकता है। इस तरह से किसी भी सीरत में किसी की ज़िंदगियाँ तबाह कर देना या फिर ऐसा आत्मघाती कदम उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर, इस मामले में आपके विचार क्या हैं नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए TI छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।